पर मौज की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। सम्मानित शिक्षकगणों, भाई बंधुओं, मेरे सहपाठियों, आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के बाद हर हिंदुस्तानी देश में आजादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 नवंबर 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का ये संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिससे पहले 355 अनुच्छेद, 18 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए तो कहते हैं मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। 4 लाइन उन फौजियों के लिए जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना कर्म बना लिया। लिपटकर कई तिरंगे में आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम आजादी मनाते हैं। जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भारत के वीरों का होगा। जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं वो सिर्फ आशिक होते हैं, वो हमारे देश के सैनिक भी होते हैं। जंग जीतने के बाद जब पूरा देश खुशी मनाने में मशगूल था, जब उसी जीत का हीरो अपने साथी को बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत की मुल्क, कभी सरहद पर चल के देख लेना। और फौज में नहीं हूं तो क्या हुआ, मगर ये दिल तो फौजी है। बंदूक की जुबान में हमें नहीं आती, पर देश के लिए कुछ गुजरने का जुनून तो है। अंतिम 2 लाइनों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए। काश के हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।